गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मैनफोर्स टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। मैनफोर्स मैनकाइंड कंपनी की दवाई है और इसके अंदर साल्ट है सिल्डेनाफिल सिट्रेट और ये अक्सर मार्केट में या लोगों के बीच में सेक्स की गोली के नाम से मशहूर है। तो क्या है ये चमत्कारी सेक्स की गोली, इसका हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का मकसद ये है कि दर्शकों को पता लग जाए कि मैनफोर्स क्या है। कुछ लड़के तो बस मेडिकल स्टोर पर जाकर बोल देते हैं कि हमें सेक्स बढ़ाने की गोली दे दो, सेक्स बढ़ाने की टेबलेट दे दो। उनको खुद भी पता नहीं होता है कि एक्चुअली में वो कौन सी दवाई खा रहे हैं और वो किस लिए बनाई गई है। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी जो ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस एकदम से मिल जाएं। क्या आप संभोग की इच्छा की कमी से जूझ रहे हैं? पत्नी के पास जाते हैं लेकिन संभोग करने का मन नहीं करता है, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। देखिए, ऐसा होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से, जो कि आपके अंदर पाया जाने वाला एक हार्मोन है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन है ये वी ट्रिप कैप्सूल, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करते हैं। वी ट्रिप कैप्सूल, जिसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर है 500 मिलीग्राम गोक्रू। गोक्रू एक नेचुरल तरीका है जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही मंगाइए, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और मंगाइए ये वी ट्रिप कैप्सूल। साल था सन 1998 और कंपनी थी फाइजर। अमेरिका की मशहूर दवाई कंपनी है फाइजर और सन 1998 में उसने एक दवाई मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई वियाग्रा नाम से और इसका काम था पुरुषों में नामर्दी को दूर करना। यानी कि जिन मर्दों के लिंग में तनाव आना बंद हो गया था उनके लिंग में भी इस दवाई के खाने से तनाव आना, ऐसा दावा किया गया था कि तनाव आ जाएगा। और जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो रातों रात ये दवाई मशहूर हो गई, क्योंकि इस दवाई के खाने से किसी भी तरह की नामर्दी दूर हो रही थी। यानी चाहे कैसी भी नामर्दी हो, जिस्मानी, दिमागी या फिर किसी बीमारी की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से, हर तरह की नामर्दी को दूर करके ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट नाम का साल्ट और वियाग्रा नाम की ये टेबलेट मर्दों में एक नई ऊर्जा और एक नए ख्वाब को पूरा कर रही थी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर उम्र बढ़ने की वजह से या फिर किसी और वजह से लिंग में, मेल ऑर्गन में तनाव आना बंद हो जाता है तो उस स्थिति में यूं तो हमारे सामने और सदियों से बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल होती आई हैं, लगाने के तेल, खाने की दवाइयां, जड़ी बूटियां बहुत सारी। लेकिन ये एक ऐसी दवाई थी जिसके बारे में सीना ठोक कर कहा जा सकता था कि अगर इसको खाओगे तो लिंग में तनाव आएगा ही आएगा, यानी इरेक्शन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, ये दवाई बड़ी मशहूर हुई लेकिन बाद में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी निकलने लगे, जिसकी वजह से इस दवाई का इस्तेमाल रेगुलेटेड किया गया और अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि वियाग्रा यानी सिल्डेनाफिल सिट्रेट को कैसे खाना चाहिए। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। इंडियन मार्केट में ज्यादातर मैनकाइंड की वियाग्रा यानी मैनकाइंड का सिल्डेनाफिल सिट्रेट साल्ट जो है वो मैनफोर्स के नाम से मार्केट में मिलता है। इसके कई वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे 10 mg, 25 mg, 50 mg और 100 mg। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है, ये 50 mg यानी कि 50 मिलीग्राम टेबलेट का साल्ट है। लोग बात कहते हैं कि ये सेक्स बढ़ाने की गोली है, लेकिन एक्चुअली में करती क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स में जाकर इस तरह से बदलाव करती है जिससे लिंग में खून भरना शुरू हो जाता है, ब्लड भरना शुरू हो जाता है और लिंग में ब्लड का भरना ही इरेक्शन आने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से सिल्डेनाफिल सिट्रेट टेबलेट जब हम खाते हैं तो ये अंदर केमिकल्स में जाकर इस तरह का स्टिमुलस देती है जिससे पेनिस में अपने आप नेचुरली ही ब्लड भरने लगता है, फिल होने लगता है और जो इरेक्शन का मैकेनिज्म है वो ब्लड के भरने पर ही डिपेंड करता है और लिंग में तनाव आ जाता है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो सोच समझ कर किया जाना चाहिए। इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है सर में दर्द हो जाना। जब सिल्डेनाफिल सिट्रेट को खाया जाता है तो इसके थोड़ी देर बाद ही इरेक्शन आना शुरू हो जाता है और सर में दर्द भी अक्सर लोग शिकायत करते हैं। अब कुछ सावधानियों के बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि वियाग्रा यानी मैनफोर्स यानी सिल्डेनाफिल सिट्रेट काम क्या करती है। ये लिंग में
इरेक्शन लाने का काम करती है। तो इसलिए प्लीज इसका इस्तेमाल आप टाइमिंग बढ़ाने के लिए, सेक्स की डिजायर को बढ़ाने के लिए ना करें, क्योंकि ये इन दोनों कामों के लिए नहीं बनी है। हालांकि यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि जब सिल्डेनाफिल सिट्रेट खाई जाती है तो उससे टाइमिंग भी बढ़ जाती है, और अगर किसी की सेक्स की इच्छा नहीं भी हो रही है तो भी वो पत्नी के साथ संभोग कर लेता है, क्योंकि इरेक्शन आ जाता है। लेकिन 3 बातों में से ये सिर्फ एक बात के लिए है, यानी पीनिस में ये इरेक्शन लाने के लिए है, ना कि ये टाइमिंग बढ़ाने के लिए है, और ना ही ये संभोग की इच्छा बढ़ाने के लिए है। तो यहां इस बात का ध्यान रखें। दूसरी सावधानी इस बात की रखें कि एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, और बेहतर है कि आप डॉक्टर से मिलकर ही इसका इस्तेमाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये तो वैसे ही मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है। नहीं दोस्तों, जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखेगा, जैसे कि आपको बीपी तो नहीं है, यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, या फिर आप किसी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम यानी कि दिल की बीमारी से तो नहीं जूझ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मेनफोर्स के साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही कुछ दवाइयों के साथ ये इंटरएक्ट भी करती है, तो डॉक्टर ये भी तय करेगा कि आप इसके साथ कौन सी दवाई आपको नहीं खानी है। तो इस तरह से आपको ये फायदा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि कितने मिलीग्राम में आपको इस्तेमाल करनी है, 10 में, 25 में, 50 में या 100 मिलीग्राम में। कुल मिलाकर दवाई अच्छी है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। सावधानी से इस्तेमाल करें, सावधानी में ही सुरक्षा है। तो गाइज ये था हमारा सिल्डेनाफिल सिट्रेट का रिव्यू। और चलते चलते बताता चलूं कि जिन वैज्ञानिकों ने सिल्डेनाफिल सिट्रेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की खोज की थी, नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का केमिकल होता है, उनको नोबेल प्राइज मिला। और आज की तारीख में भी सिल्डेनाफिल सिट्रेट बहुत ज्यादा बिकने वाली दवाई है। हालांकि अलग अलग दवाई कंपनियों ने इसको अलग अलग नाम से मार्केट में गुजारा है, लेकिन आज भी वियाग्रा शब्द इसी बात की तरफ इशारा करता है। अलग अलग कंपनियों की दवाई आपको मिल सकती है, लेकिन मेनफोर्स और वियाग्रा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मेरा ये रिव्यू जो मैनकाइंड की मेनफोर्स टेबलेट के बारे में था, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है और डॉक्टरी सलाह का बदल नहीं है। तो आप पहले डॉक्टर की सलाह लें, तब किसी बात पर अमल करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना पसंद करेंगे। मैं हूं हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।